अध्यक्ष महोदय, 2015 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। उसके बाद से आज ये 9वें साल के बजट पे चर्चा हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट को नाम दूंगा बम्पर बजट। बम्पर बजट क्यों कह रहा हूं मैं इसे? कि हर साल सरकार दिल्ली की जनता को जितनी सुविधा देने में कामयाब हुई, उसके बावजूद भी हर साल बजट बढ़ता ही जाता है। अध्यक्ष महोदय, बजट पेश होने के बाद, बजट चर्चा के बाद हर सरकारों की तुलना होती है कि किस सरकार ने कैसा बजट पेश किया, किस सरकार ने कैसा बजट पेश किया और किस किस मद में कितना कितना बजट दिया। अध्यक्ष जी, बजट पेश होने पे उस पार्टी के, उस सरकार के मुखिया की सोच बताई जाती है कि किस पार्टी के, किस सरकार के मुखिया की कैसी सोच है और उसकी कैसी नीति है। इस बजट में साफ दिखाया गया है कि हमारे मुखिया माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सोच दिल्ली के लिए कितनी अच्छी स्कीम लेके आई है, ये साफ दर्शाती है अध्यक्ष महोदय। और बम्पर बजट में इसलिए भी कहूंगा इसे कि हर साल इतना बजट बढ़ाने के बाद भी पिछले 8 साल से दिल्ली की जनता के ऊपर कोई अतिरिक्त कर लगा के कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला गया। यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की अध्यक्ष महोदय कि बजट हर साल बढ़ रहा है, लेकिन दिल्ली की जनता पे कोई अतिरिक्त टैक्स लगा के दिल्ली की जनता पे कोई भी अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ाया गया। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में सबसे पहला मॉडल जो प्रस्तुत किया गया, जिसकी दिल्ली नहीं, हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में चर्चा रही, वो रहा शिक्षा मॉडल। और मैं तो यहां तक कहूंगा, मैं नहीं कहता, पूरी दुनिया कह रही है कि दिल्ली के शिक्षा मॉडल को लेकर अब और भी जो प्रदेश हैं वो भी अपने आगे शिक्षा मॉडल को दिल्ली को अपना रहे हैं। और एक बड़े गर्व की बात है कि कुछ साल पहले अमेरिका की प्रथम महिला मोदी जी के इनविटेशन पे आई, लेकिन उन्होंने मोदी जी के यहाँ जाने की बजाय मनीष जी के स्कूलों को जाकर देखना ज्यादा पसंद किया। अध्यक्ष महोदय, बिल्डिंग भी बनाई, टीचरों की भर्ती भी की, टीचरों को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भी भेजा। और इस साल के बजट में एक और आगे एक कदम बढ़ाया कि सभी स्कूलों के टीचरों को और प्रिंसिपलों को, हमारी शिक्षा मंत्री बैठी हुई हैं, इनका धन्यवाद, कि सभी स्कूल के टीचरों को और प्रिंसिपलों को जो टैब देने का काम किया है, इससे हमारी शिक्षा में और ज्यादा सुधार होगा, बेहतर सुधार होगा। टीचर और प्रिंसिपल मिलकर और ज्यादा अच्छी तरह से हमारे बच्चों को एजुकेटेड करेंगे, जिससे हमारा भविष्य सुधरेगा। इसके साथ साथ मंत्री जी बैठे हुए हैं, इन्होंने पीडब्ल्यूडी के लिए काफी अच्छा बजट रखा है। नई नई मशीनें आएंगी, रोडों को साफ करेंगी, नई तकनीक से पीडब्ल्यूडी की रोडें बनेंगी तो दिल्ली एक साफ सुथरी नगरी नजर आएगी। अध्यक्ष महोदय, इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा, यहां विपक्ष के साथी भी बैठे हुए हैं और नेता प्रतिपक्ष भी बैठे हुए हैं। आज से 2 साल पहले बारिश के दिन थे, मुझे आज भी याद है, टीवी में मैंने कवरेज देखी, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी रणबीर सिंह भदौड़ी जी नाव लेके बदरपुर के अंडरपास में, प्रहलादपुर के अंडरपास में नाव लेके वहां पहुंचे, प्रेस वालों को, मीडिया को लेके पहुंचे। मुझे बड़ा दुख हुआ। दुख इसलिए नहीं हुआ कि वहां पानी भरा हुआ है, मुझे दुख इसलिए हुआ कि मेरे से पहले जो आज इनके भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, 3 बार वहां विधायक रहे, एक बार भी बारिश के दिनों में उस पुल में जाकर नहीं, जाके कितने लोग डूबे हैं, कितनी बस डूबी है। और उसी बीच में उससे पहले माननीय प्रतिपक्ष भी वहां से 3 बार एमएलए रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि
जब ये एमएलए थे कितनी बार सरकारी अधिकारियों को लेकर वहां विजिट पे गए, एक बार भी नहीं गए। लेकिन आज मुझे खुशी है, मुझे गर्व है अपनी सरकार पे कि पिछले साल से अब तक कितनी ही बारिश हुई, सरकार ने ऐसा इंतजाम किया कि आज वहां 1 इंच पानी भी भरने नहीं रुकता है। एक बार भी अध्यक्ष महोदय वो पुल को बंद नहीं किया गया। तो करनी और कथनी में तो फर्क होती है अध्यक्ष महोदय। अगर ये भी उस समय कुछ करते वहां के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए, तो शायद वो दिन ना देखना पड़ता। अध्यक्ष महोदय अब एमपी की तो वो बताएंगे। एक और घोषणा की इस बजट में सरकार ने, ये हमारे प्रधानमंत्री की सोच कहूं, माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच कहूं, कि जहां तक बसें नहीं पहुंच पाती वहां तक बसों का जो इन्होंने बेड़ा उठाया पहुंचाने का, मोहल्ला बस जिसको इन्होंने नाम दिया है मोहल्ला बस का, मैं धन्यवाद करता हूं अपनी सरकार का। और उसमें सोने पे सुहागा ये किया कि आज मैंने सुबह अखबार में पढ़ा कि सरकार ने घोषणा कर दी कि जो मोहल्ला बसें चलेंगी वो भी महिलाओं के लिए फ्री। बहुत बढ़िया, इससे अच्छा बजट और क्या होगा अध्यक्ष जी। अब इनका काम है नुक्ताचीनी करना, छाल तो बोले बोले, चांदनी भी बोले, तो ये तो ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। अभी हाँ माफी चाहूंगा, मैं एजुकेशन में एक और चीज भूल गया। सुबह मुझे अखबार पढ़ने की आदत है, उठा अखबार पढ़ा, जी तो पढ़ते ही नहीं है। अगर ये पढ़ते तो शायद ऐसी बात नहीं करते। इसमें एजुकेशन में लिखा है अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्लास 9 से 12 के स्टूडेंटों को स्मार्ट लर्निंग के साथ अपने सब्जेक्ट को गहराई से समझने का मौका मिलेगा। शिक्षा निदेशालय ने बताया है कि सेल्फ असेसर एजुकेशन टेक्नोलॉजी से अपने माई स्टडी रूम प्रोग्राम के साथ सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स को फ्री ऑनलाइन क्लासेस देगा, ताकि वे घर पर रहकर ही अपने सभी सब्जेक्ट अपनी पकड़ को और मजबूत बना सके। स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तैयारी करने में सहायता मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, इससे बढ़िया और बजट हो सकता है क्या? अभी मैं ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा था, ये मैं नहीं कह रहा अध्यक्ष महोदय, ये प्रेस वाले कह रहे हैं, दिल्ली की जनता कह रही है। और अभी मैंने अभी मोहल्ला बस की बात करी, इससे भी देखिए अध्यक्ष महोदय दिल्ली की महिलाओं को क्या कहना है। मैं नहीं कह रहा, ये मीडिया कह रही है, प्रेस कह रही है। केजरीवाल सरकार की मुफ्त बस यात्रा को मिल रहा है अच्छा रिस्पांस। महिलाओं ने बताया यात्रा से बचे हुए पैसे से सुधर रहा है उनके घर का बजट। दिल्ली का बजट तो सुधर गया अध्यक्ष महोदय, अब चर्चा के बाद और सुधरेगा, कुछ सुझाव साथी दे रहे हैं। लेकिन दिल्ली की महिलाओं का मानना है कि इस बजट के बाद उनके घर का बजट भी सुधर रहा है। अध्यक्ष महोदय, अभी स्वास्थ्य की बात आई, स्वास्थ्य में अध्यक्ष महोदय मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला अपोलो क्लिनिक, यहां तक कि हमारी जो मोहल्ला क्लिनिक है उससे दिल्ली के लोग तो फायदा ले ही रहे हैं अध्यक्ष महोदय। मुझे तो खुशी इस बात की है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां के लोग भी इसका फायदा उठा रहे हैं। जैसे यूपी, हरियाणा, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि मेरी विधानसभा, वही कह रहा हूं ना जी, मेरी विधानसभा है जो हरियाणा के बॉर्डर के साथ में टच है। ओखला इंडस्ट्री एरिया मेरे यहां है। फरीदाबाद से, गुड़गांव से जो भी लोग दिल्ली में नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए आते हैं वो वहीं से आते हैं। बीच बीच में कई जगह जैसे लाल कुआं हुआ, प्रहलादपुर हुआ, वहां मोहल्ला क्लिनिक बनी हुई है, वो लोग वहां से आते हैं और फ्री में अपना इलाज यहाँ से करा के लेके जाते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि इनको तो हमारी तारीफ करनी चाहिए। जैसे तो बजट को वो करना चाहिए कि हाँ बहुत अच्छा बजट है। अध्यक्ष महोदय, आज के समय में दिल्ली में अगर मेरी गिनती ठीक है तो तकरीबन 522 मोहल्ला क्लिनिक चल रही हैं। और हर मोहल्ला क्लिनिक की रिपोर्ट मैं देखता हूं। मैं अपनी विधानसभा में, मेरे यहाँ 7 मोहल्ला क्लिनिक है, मुझे जाने का मौका मिलता है, मैं डेटा देखता हूं तो तकरीबन 250 से 250 आदमी की प्रतिदिन की एवरेज है अध्यक्ष महोदय, प्रतिदिन की। अब आप इससे अंदाजा लगाओ कि तकरीबन 1 से 1.25 लाख प्रतिदिन, 1 से 1.25 लाख की लोग दिल्ली के
मोहल्ला क्लिनिक से अपने लाभ उठाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक से यहाँ पे दवाई अपने टेस्ट कराते हैं। अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं ये कहूंगा। इसके साथ साथ मैं ज्यादा लंबा बात ना करके एक बात, अभी मेरे एक साथी अभी है नहीं, साहब चले गए, लाल कुर्ता वाला कहाँ गया? अभी है लाल दुपट्टे वाला, हाँ दुपट्टा ही है लाल। अभी उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, शायद वो इस बात की गंभीरता को नहीं सोचा उन्होंने, कह तो गए मेरे यार झटके में। उन्होंने कहा अनपढ़ मुख्यमंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी निंदा करता हूं और मैं उसे इनके साथियों को भी ये बताना चाहता हूं, जिस मुख्यमंत्री को इन्होंने अनपढ़ कहा, उन्होंने 3 स्टेटों में, 3 एक में नहीं, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, 3 गोवा भी, हाँ 4 स्टेटों में इनके जो रंगा बिल्ला की जोड़ी है ना, रंगा बिल्ला की जोड़ी, उनको घुटने पे चला दिया था, घुटने पे एक एक गली में घुमा दिया था पर्चे लेके। इनके रंगा बिल्ला खुद अपने हाथों में हैंडबिल और पर्चा लेके प्रचार का एक एक गली में घुमा दिया था इस मुख्यमंत्री ने। ये वो मुख्यमंत्री की ये हस्ती है जिसको आप अनपढ़ कह रहे हो। अध्यक्ष महोदय, कंक्लूड करिए साई राम जी, कंक्लूड करिए प्लीज। अध्यक्ष महोदय, पानी फ्री, बिजली फ्री, दवाई फ्री, टेस्ट फ्री, फरिश्ते योजना के तहत एक्सीडेंट के लोगों का इलाज फ्री, तीर्थ यात्रा फ्री, इतनी फ्री सेवा देने के बाद भी दिल्ली में कोई घाटा नहीं। दिल्ली की सरकार का बजट फायदे में है। एक आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अरे आखिरी शब्द मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए समर्पित करूंगा। अध्यक्ष महोदय, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी आके बंदे से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है, बोल तेरी रजा क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। थैंक यू।